हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, और हमारा दूसरा टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। तो एंगुलर मोमेंटम में हमने एक फार्मूला निकाला था एल। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल्स टू एम आर क्रॉस वी। ये हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। अब हमने इससे टॉर्क निकालना है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी एम आर क्रॉस वी। अब जो ये मास है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये हो गया एम डी ओवर डी टी आर क्रॉस वी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर ऐसी केस आता है, कहीं पे ऐसा केस आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ए और बी, और वो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी, प्लस फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे ही रहेगा ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। तो एक बार क्या करना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को वैसे ही रहने देना है, फिर प्लस पहले वाले को वैसे ही रहने देना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे करने में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता तो हम इसको आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते थे। इसको बी डॉट डी ए अपॉन डी टी भी लिख सकते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। अब हमने ऐसे ही इस क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें मिलेगा डी एल ओवर डी टी इक्वल्स टू एम। पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी आर ओवर डी टी क्रॉस वी, और फिर प्लस, अब आर को ऐसे ही रखेंगे, आर क्रॉस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। ये फार्मूला यूज हुआ है इसमें, ये वाला फार्मूला। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अब ये है पोजीशन आर। अब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी मिलेगी। तो वी क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस डी वी ओवर डी टी। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब अगर दो सेम क्वांटिटीज की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे हमने वहां पे आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 थी, आई क्रॉस जे की वैल्यू के आती है। तो सेम वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा एम आर क्रॉस ए। तो ये मास है, इसको हम ए के साथ भी लिख सकते हैं, आर के साथ कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया आर क्रॉस एम ए। तो एम इंटू ए क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो ये हो गया आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये क्या मिल गया, हमें टॉर्क मिल गया। तो ये एक रिलेशन हो गया लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क के बीच में, डी एल ओवर डी टी इक्वल्स टू टाउ। ये रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। तो ये है हमारा पहला टॉपिक। हमने क्या करा, पहले एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर फॉर्म है उसको लिखा, फिर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, फिर ये फार्मूला यूज करा, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे ही, और फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला अप्लाई करा। फिर अगर दो सेम वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर 0 हो जाता है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया।
और यहाँ से आ गया r क्रॉस a, फिर हमने m को a के साथ लिख दिया तो m इंटू a क्या हो जाता है, f हो जाता है, तो r क्रॉस f फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। तो ये रिलेशन आ गया dl ओवर dt इक्वल्स टू टाउ। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही हमने पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। उसमें क्या था, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे रोटेटरी मोशन है तो यहाँ पे फोर्स की जगह लगता है टॉर्क। अगर किसी सिस्टम में कोई टॉर्क नहीं लग रहा होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। वहां पे क्या था, अगर उस पर फोर्स नहीं लगता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। यहाँ पे है अगर उसमें टॉर्क नहीं लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका स्टेटमेंट हो गया, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क is applied, the angular momentum of a rotatory system remains constant। वहां पे फोर्स लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। वहां पे क्या कंजर्व रहता था, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी भी सिस्टम में टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई रोटेटरी मोशन है उसमें टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब इसी फॉर्मूले से इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं, सीधे सीधे लेते हैं। तो dl ओवर dt इक्वल्स टू होता है टाउ। अब कहता है कि सिस्टम में अगर टॉर्क नहीं लग रहा है, तो अगर टाउ जीरो है तो dl ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इससे क्या मिला हमें, dl इक्वल्स टू जीरो, यहां चला गया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, अगर हम इसको इंटीग्रेशन करें तो dl की जगह l हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम इसको करें तो l इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये इसका प्रूफ हो गया कि अगर टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।